गुड इवनिंग, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, भूषण जी के बारे में यहाँ डिटेल करेंगे, जो कि कविता के लेखक हैं। काव्य के लेखक है, इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। और इसके बाद कवित पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा करेंगे, जो कि आपकी होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक और बात हमारी जो यहाँ पे एक और बात है, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा लास्ट में जो आपको क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर करेगा यहाँ पे, उसका अगर 50 दिन का अगर देख लिया जाएगा, 50 दिन अगर राइट आंसर आएगा तो उसका जो रिचार्ज मोबाइल का वो फ्री किया जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 50 दिन का ऑफ़र है। ओके, अगर आप लोग 50 दिन लगातार आंसर करते हैं क्वेश्चन का और उसका आंसर राइट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका जो मोबाइल है यहाँ पे फ्री में रिचार्ज किया जाएगा यहाँ से। ये प्राइज़ रखा गया है, कोई ये थी नहीं, यहाँ पे प्राइज़ है, जो जीतेगा उसका फ़ोन रिचार्ज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ से ज़रूर आप लोग देखिएगा और लास्ट जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला आपसे बन सकता है क्वेश्चन। इनका जन्म यहाँ पे भूषण जी का 1613, निधन यहाँ पे 1715, जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिता रत्नाकर त्रिपाठी, उपनाम भूषण है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। अगला यहाँ पे है, इनके जो प्रमुख आश्रयदाता यहाँ पे हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, शिवाजी के पुत्र साहू जी हैं, एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल भी हैं। इनकी विशेष यहाँ पे जो बातें हैं, रीतिकाल के, यहाँ याद रखिएगा आप लोग, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मती राम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। मतलब जो रीतिकाल में थे, चिंतामणि और मति भूषण, इन्हीं के भाई इनको माना जाता है। इनकी कृतियाँ यहाँ पे शिवभूषण, शिवराज भूषण, उसके बाद यहाँ पे शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये 3 कृतियाँ अप्राप्य हैं। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, देखिए जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहीं से हम आपको कराएंगे। ओके, और जो यहाँ पे जो कविता है इसमें बता दें। हाँ, एक और बात यहाँ पे देख लीजिएगा, रीतिकाल जो था, तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्राय सभी कवि श्रृंगार रस की कविता लिखते दिखाई पड़ते हैं, और इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण वीर कवि को प्रमुखता दी। मतलब भूषण जी है यहाँ पे वीर कवि के लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। वीर रस भी इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे अब भूषण के दोनों जो यहाँ पे दिया गया, फिर ये नायकों के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसमें छत्रसाल शिवाजी और छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित यहाँ पे है कविताएं। ओके, कवि जो दिया गया है, पहले में आपका छत्रपति शिवाजी के बारे में बखान किया गया है, फिर आपका छत्रसाल जी के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। बेसिकली स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला आपका प्रश्न है यहाँ पे, भूषण का वास्तविक नाम क्या था यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका रत्नाकर 1 मिनट। यहाँ पे एक प्रश्न रॉन्ग है। ओके, इनका नाम यहाँ पे, पिताजी का नाम यहाँ पे है रत्नाकर त्रिपाठी, बट चिंतामणि भाई है यहाँ पे, ये भी मतीराम भाई है, और साहू जी तो उनको राजा है वहाँ के। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, क्वेश्चन रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? हाँ, यह प्रश्न ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सोलंकी राजा रुद्र शाह हो जाएगा यहाँ पे। अगली क्वेश्चन में चलते हैं। 1 मिनट। ओह गॉड। चलिए, भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? तो यहाँ पे
राइट आंसर आपका रीतिकाल हो जाएगा, पता होगा, यहाँ पे बताए हैं। अगला प्रश्न है, भूषण ने किस प्रकार की कविता लिखी है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बी रस की कविता लिखी है भूषण जी। अगला क्वेश्चन है, भूषण का जन्म स्थान कौन सा था? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका कानपुर, यहाँ पे राइट आंसर है। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शाहजी हो जाएंगे, ओके, साहू जी। अगला प्रश्न है, भूषण किसके भाई थे? तो यहाँ पे जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपका चिंतामणि त्रिपाठी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका मोतीराम भी त्रिपाठी हो जाएंगे। मोतीराम भूषण जी अगर दिया रहेगा तो ये भी रहेगा, ओके। यहाँ पे इसके अनुसार दोनों इसका राइट आंसर होगा, चिंतामणि और मोतीराम। भूषण ने किस राजा के शौर्य का बखान किया है? यहाँ पे शिवाजी हो जाएंगे, और छत्रसाल का भी किया, ओके, बट शौर्य का यहाँ पे शिवाजी हो जाएंगे, ओके। अगला यहाँ पे भूषण की कृतियाँ में से एक नहीं है, तो रामचरितमानस नहीं है उनका। शिवराज भूषण किसकी कृति हैं? तो यहाँ पे शिवराज भूषण जो भूषण जी की कृति हैं। कवित्व में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? यहाँ पे तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका शिवाजी यहाँ पे और छत्रसाल, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे इसके अनुसार, ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टाइप गलत किया गया, ओके। अगला प्रश्न है, भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे की है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी जो मेन यहाँ पे हो जाएगा, जो वीरता का वर्णन किया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे छत्रसाल जी के बारे में वीरता का बताया है, ओके। और शौर्य यहाँ पे है तो शिवाजी के शौर्य का यहाँ पे बखान किया गया है, और जो कि यहाँ पे इंद्र की, समुद्र की और राम से तुलना की गई है। अगला यहाँ पे भूषण ने सहस्त्रबाहु की तुलना किससे की है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे परशुराम हो जाएंगे। कंस पर कृष्ण का राज किसका प्रतीक है? यहाँ पे अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक यहाँ माना गया है। अगला प्रश्न है, गयंदन के जाल किसकी तुलना के लिए उपयोग किया गया है? तो गयंदन का जो यहाँ पे जाल है, यहाँ पे बेसिकली हाथियों के झुंड से तुलना करने के लिए किया गया है। छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे की गई है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका सूरज की किरणों से की गई है, ओके, सूरज किरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका शत्रु की गर्दन के लिए किया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल को किसने प्रसन्न किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका रुद्र यहाँ पे हो जाएंगे, ओके। अगला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार शत्रु के लिए क्या प्रतीक है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका माला यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, कालिका शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया गया है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका शत्रु के लिए, यहाँ पे शत्रु का नाश के लिए किया गया है कालिका का उपयोग। छत्रसाल की भुजाओं की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर इसका बलिष्ठा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मयूखैं शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका सूरज की किरणें हो जाएंगे। प्रलय भानु का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका विनाशकारी सूर्य हो जाएगा। रुद्र को प्रसन्न करने के लिए किसका उपयोग किया गया है यहाँ पे? इसका राइट आंसर आपका सिरों की माला का यहाँ पे उपयोग किया गया है। चलते हैं, अगली क्वेश्चन है आपका, कलेऊ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका प्रसाद यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे की गई है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका राम से की गई है।
चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। भूषण की कविताओं में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका वीर रस का प्रयोग हुआ है। भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1813 हो जाएगा, सॉरी 1613 हो जाएगा। अब मृत्यु यहाँ पे 1715 हो जाएगा, ये भी याद रखना है। लगभग इन्होंने 102 साल जिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का मलेच्छ पर राज किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर आपका शौर्य की विजय यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लगा रहे हैं सही वहाँ पे। ओके, आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पे। भूषण की शिवा बावनी जो है यहाँ पे किससे संबंधित है? तो जो भूषण जी की जो शिवा बावनी है यहाँ पे बेसिकली शिवाजी की इसमें चर्चा की गई है मेनली। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार की गति किससे, जो छत्रसाल की तलवार है उसकी गति का तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागिन से की गई है। ओके, अगला है, भूषण का संबंध किस परिवार से था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका त्रिपाठी, यहाँ पे त्रिपाठी परिवार से था। कालिका का शब्द किस देवी से जुड़ा है यहाँ पे? तो कालिका का यहाँ पे अर्थ जो है काली देवी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविताओं में मुख्य नायक कौन है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका शिवाजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस राज्य के राजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पन्ना हो जाएंगे। भूषण ने किस किस शौर्य का वर्णन काव्य में किया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका छत्रसाल हो जाएंगे। कंठ बैरिन के किसका प्रतीक है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका शत्रुता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण का देहांत कब हुआ था? तो यहाँ पे 1715 राइट आंसर हो जाएंगे। और जन्म बोलेगा तो 1613 जी, याद रखिएगा, जन्म 1613, मृत्यु 1715। अगला यहाँ पे, शिवाजी के शौर्य का राज किसका प्रतीक है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका विजय का। अगला क्वेश्चन है, रुद्र को रिझावे का अर्थ क्या है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका शिव को प्रसन्न करने से लिया गया है। भूषण के पिता का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर आपका भूषण के जो पिताजी हैं इनका नाम आपका यहाँ पे रत्नाकर त्रिपाठी जो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का किसके प्रति शौर्य दिखाया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे मलेच्छ के राजा के प्रति दिखाया गया है। सहस्त्रबाहु किससे पराजित हुआ था यहाँ पे? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका परशुराम जी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर आपका शक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, रुद्र किस देवता का नाम है यहाँ पे? तो शिव जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कलेव का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो कलेव का जो अर्थ है यहाँ पे आपका प्रसाद से हो जाएगा। अगला यहाँ पे, भूषण के समय के किस राजा का वर्णन काव्य में किया गया है? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे छत्रसाल हो जाएंगे। और शिवाजी के बारे में ही किया गया है, ऐसा बात नहीं है, बट यहाँ पे दोनों में से कोई एक देगा, दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण की कविताओं का प्रमुख विषय क्या है? तो भूषण की जो कविता है इसका जो प्रमुख जो यहाँ पे है वीरता की कविता है। ओके, अगला यहाँ पे, भूषण का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश। और राइट आपका लास्ट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, भूषण की दूषण उल्लास किस प्रकार की रचना है? इसका राइट आंसर आपका जो है करना है कमेंट बॉक्स में। जो भी जिनका भी राइट आंसर होगा 50 दिन काउंट किया जाएगा, उसके बाद उनके मोबाइल में जो है यहाँ पे रिचार्ज कर दिया जाएगा। ओके, आप जो 350 का रिचार्ज करवाइए या पैसा ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो कर दी जाएगी। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग, हाँ एक और बात,
आप लोग वीडियो को शेयर करना होगा, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।